बीजेपी ने इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 17 अगस्त को चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र कमेटी के गठन की घोषणा की है। इन दोनों समितियों में कुल 46 नेताओं को जगह दी गई है। चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को बनाया गया है। वहीं इन दोनों ही समितियों में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में वसुंधरा राजे का नाम ना शामिल होने पर अब सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वसुंधरा राजे हमारी वरिष्ठ नेता हैं। हमने उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल किया है और आगे भी हम उन्हें शामिल करते रहेंगे। वसुंधरा राजे हमारा बहुत ही वरिष्ठ लीडर है और मुझे विश्वास है और हम तो ऑलरेडी उनको तो अभी अब कई प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व किए हैं और आगे भी हम इन्वॉल्व करते रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति बेहद अहम है। बीजेपी राजस्थान में प्रचंड रूप से चुनाव लड़ने जा रही है और राजस्थान में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। देखो, चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना संगठन है, अनुभवी लोग हैं। इसलिए चुनाव प्रबंधन समिति में नारायण पंचारिया जी से लेकर के जो हमारे लखावत जी हैं, भजन लाल जी हैं, राजवेंद्र राठौर, उनको रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत प्रचंड और सुदृढ़ रूप से चुनाव लड़ने जा रही है और यह मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में ऐतिहासिक विजय हासिल होने वाला है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो। हालांकि अंदेशा जताया जा रहा है कि जल्द ही वसुंधरा राजे को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अब देखना ये है कि इस बात पर वसुंधरा राजे की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। राजस्थान के जोधपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक एसयूवी ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस के रोके जाने से इतना नाराज हो गया कि उसने एसयूवी से ही टक्कर मारकर एएसआई की हत्या कर दी। ये घटना जोधपुर के कड़वर थाना क्षेत्र के जोधपुर नागौर हाईवे पर 15 अगस्त को शाम 6:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि एसयूवी ड्राइवर गाड़ी चलाते समय फोन पे किसी से बहस कर रहा था। उसने शराब भी पी रखी थी। इस पर एएसआई ने उसे टोका तो पुलिस वालों से उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस वाले गाड़ी का चालान काटने के लिए आगे बढ़े तो वहां से वो भाग निकला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद यू टर्न लेकर तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड से लौटकर पुलिस की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि इस घटना में एएसआई भंवरलाल बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ एक कांस्टेबल भी घायल है। वहीं कार चालक भी इस हादसे में मौत की चपेट में आ गया है। चालक की पहचान नागौर के जालसू नानक निवासी हरिशंकर वैष्णव के रूप में हुई है। 6-6:15 बजे के बीच कड़वर थाना क्षेत्र में इंटरसेप्शन जो गाड़ी है उसके और एक प्राइवेट गाड़ी के मध्य एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जो इंटरसेप्शन प्रभारी है एएसआई साहब उनकी और जो प्राइवेट वाहन चालक हैं उनकी डेथ हो गई है और जो एक हमारा स्टाफ है वो जेर इलाज है। अगस्त को शाम को करीब 6:10 पे ये घटना हुई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के एएसआई भंवरलाल जी बिश्नोई की मृत्यु हुई है। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने से आफ्टर पोस्टमार्टम पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई है पुलिस की तरफ से। ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस घटना के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। इस हादसे में गाड़ी में बैठे कांस्टेबल अशोक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उन्हें मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि 16 अगस्त को ही एएसआई भंवरलाल का पैतृक गांव लोहावट में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़, डीसीपी अमृता समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की ओर से पुष्प चक्र अर्पित किए गए। इसके बाद डबल गार्ड की उपस्थिति में उन्हें सलामी दी गई। हाल ही में संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर वार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुंकार भरी महिला कांग्रेस ब्लॉक को संबोधित करते हुए खड़गे ने पीएम मोदी को उस सवाल का जवाब दिया जब पीएम मोदी ने पूछा था कि कांग्रेस ने 77 सालों में क्या किया। डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा,
संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने, शाह होम मिनिस्टर बने, नहीं तो कहा वही गुजरात में रहना पड़ता। मर रहे आगे कांग्रेस ने एक बार फिर मणिपुर हिंसा मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि मणिपुर में हिंसा हो रही है लेकिन पीएम मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उनके पति मर रहे हैं, उनके अगर किसी की पत्नी है तो पत्नी मर रही है, ये लोग सब मर रहे हैं। दिल्ली में बैठ के यहां से इलेक्शन का प्रचार करते फिर रहे हैं। मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए। अरे यहां जाने को, इलेक्शन की प्रचार करने को आपको वक्त मिलता है। मणिपुर में इतना सत्यानाश हो रहा है, आप जा नहीं सकते वहां। आपको साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हटाना है। सूरत में आपको ये प्रतिज्ञा लेना है कि किसी ना किसी सूरत में इस बीजेपी के सरकार को 2024 में आप हटाएंगे। ये एक क्योंकि ये सबके लिए ना माइनॉरिटी सुख से है, ना दलित सुखी से है, ना महिलाएं सुखी से है। कौन है? तो आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक की। इस बैठक में बीजेपी ने विधानसभा सीटों को 4 श्रेणियों में बांटा। साथ ही बीजेपी ने इस मीटिंग में जीती हुई सीटें और हार मिलने वाली सीटों पर मंथन किया। हनुमंत विहार चौकी में पुलिस ने एक युवक को ऐसा 3rd डिग्री दिया कि उसकी मौत हो गई। इस मामले की जानकारी जब युवक के परिजनों को लगी तो वो रोते बिलखते थाने पर पहुंच गए, जिसके बाद 8 घंटे तक यानी रात के 1 बजे तक हंगामा चलता रहा। बता दें कि भीड़ इतनी थी कि संभालने के लिए 10 थानों की फोर्स को बुलाया गया, जिसके बाद एसएचओ के साथ 8 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। दरअसल मृतक दिनेश सिंह भदौरिया का हनुमंत विहार में एक प्लॉट है, जिसको लेकर दिनेश का किसी महिला के साथ झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर 16 अगस्त को दिनेश का महिला के साथ कहासुनी हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया। वहीं थाने से बाहर आते वक्त दिनेश जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना हनुमंत विहार क्षेत्र में 2 पक्षों का एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर विवाद हो रहा है। जिस सूचना को मिलते ही संबंधित थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को बताया गया कि अपने कागज लेकर थाने पर आए। दोनों पक्ष अपने अपने गाड़ियों से थाने पर आए, जहां पर उनसे बात की गई और उन्हें अगले दिन मतलब कि दिनांक 17 अगस्त 2023 को एसीपी नौबस्ता के समक्ष अपने अपने कागज लेकर प्रस्तुत होने के लिए हिदायत दी गई और उन दोनों को थाने से रुखसत किया गया। और उसमें बाहर जाने के बाद उनमें से एक व्यक्ति, जिसका कि नाम दिनेश सिंह भदौरिया है, उसकी तबीयत खराब हुई, जिसको कि धन्वंतरी अस्पताल लेकर जाया गया और उसके बाद उसे हेलेट भी लेके जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि थाने में सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने इस चीज की तस्दीक की है कि क्या थाना परिसर के भीतर उनके साथ किसी के भी द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया जो कि विधि अनुरूप नहीं है। हमने सारे कैमरे देखे हैं। थाना परिसर में 6 कैमरे उपलब्ध हैं जो फंक्शनल हैं, जो लाइव फीड हम लोगों के यहाँ चूंकि वो इंटरनेट प्रोटोकॉल से युक्त कैमरे हैं और उनमें ध्वन्यावली की क्षमता भी है, उनमें साउंड रिकॉर्डिंग भी होती है। तो हम लोगों ने पूरे साउंड के साथ सारी पिक्चर्स को देखा है। हालांकि इस मामले में दिनेश के परिजनों का कहना है कि थाने में दिनेश के साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। के बाद आने के बाद फिर आज मेरे पिताजी को चौकी इंचार्ज ने बुलाया, उससे मिलके उससे मार डाला चौकी के अंदर, ये गल्ला मंडी चौकी में। ये चौकी इंचार्ज उन्नीस सिंह ने, अशोक कुमार सिंह ने। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब कानपुर थाने में किसी की मौत हुई हो।
इससे पहले भी पुलिस कस्टडी में एक व्यापारी की मौत हो गई थी। वहीं एक बार फिर से इस घटना ने कानपुर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.